नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। पहले की भांति आज भी मैं कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला कल, वो था मंगल ग्रह से संबंधित। आज मैं उसी से संबंधित एक हमारी कुंडलियों में सामान्यतः एक दोष पाया जाता है जिसे हम मंगलिक दोष के नाम से जानते हैं। हालांकि हमारी कुंडलियों में और कई अन्य प्रकार के भी दोष होते हैं, चाहे वो कालसर्प योग हो, पितृदोष हो, या बृहस्पति राहु का चंडाल योग हो, या शनि बृहस्पति का विष योग हो। इस प्रकार के कई सारे योग हमारी कुंडलियों में पाए जाते हैं जिनकी वजह से मानव जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे समाज में कई प्रकार की समस्याओं के रूप में जो चीज़ उभर के आई है वो है मांगलिक दोष। हमारे जितने भी समाज के बड़े बड़े व्यक्ति हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन लोगों को जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला के रूप में, सबसे पहली चीज़ जो उनके सामने एक चिंता का विषय बनती है वो है मंगलिक। क्योंकि आज से 20 साल पहले से जब से कुंडलियों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और कुंडली मिलाने की जब बातचीत की जाती है तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि भाई उसमें गुण कितने मिलते हैं और मंगलिक मिलान होता है या नहीं। तो इसको लेकर काफ़ी किंवदंतियाँ, भ्रांतियाँ, कई प्रकार की समस्याएँ सामान्य लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने उपस्थित लेकर हुआ हूँ, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि मांगलिक दोष होता क्या है, मांगलिक दोष वास्तव में अच्छा भी होता है या बुरा भी होता है, या दोनों में से केवल हमेशा ही बुरा होता है, तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार की जो कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो आज आपके सामने उपस्थित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हमारी जो दैनिक जीवन है या जो मानवीय सभ्यता से लेकर आज तक की जो स्थिति रही है, तो मानव के ऊपर कहीं न कहीं हमारे ग्रहों का तो प्रभाव होता ही है, लेकिन मानव का जो आचार विचार है और ख़ास तौर पे जो व्यवहार है, उसमें उसका जो व्यवहार का जो उतार चढ़ाव आता है, उसके लिए दो ग्रहों को हम लोग जिम्मेदार मानते हैं। एक है चंद्रमा और एक है मंगल। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, तो हम जो भी कार्य संपन्न करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन उस कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करना है या उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मंगल रूपी ग्रह का प्रभाव हमारे पास में होना आवश्यक होता है। क्योंकि मंगल जहाँ हमें उत्साह पैदा कर देता है, हमारे जोश, हमारे उमंग और यहाँ तक कि हमारे अंदर नेतृत्व करने की जो क्षमता है, वो भी मंगल की ही देन होती है। तो ऐसी स्थिति में मंगल को लेके हमारे मन में कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, और मैं इस मंगलिक दोष की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष की दृष्टिकोण से हमारे लिए हम इसको किस प्रकार से अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं और किन किन प्रकार की भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए, उस पर मैं आज चर्चा करूँगा। सबसे पहले मंगल दोष के बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कन्याओं के विवाह को लेकर अभिभावकों के मन में जो डर रहता है कि कन्या कहीं मांगलिक तो नहीं है, और जिस दिन इस बात का पता चलता है कि कन्या मांगलिक है, तो अभिभावकों के मन में एक अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है, एक डर पैदा हो जाता है कि शादी कैसे होगी, कब होगी, और जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी होगी उसका वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा। तो इस प्रकार की कई समस्याएं जो हैं वो हमारे अभिभावकों को और हमारे समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को फेस करनी पड़ती है। चूँकि विगत करीब 15 से 20 सालों में जिस प्रकार से तकनीकी का विकास हुआ और सोशल मीडिया का बढ़ावा हुआ, तब से लोगों में जागरूकता भी आई है, और उसकी वजह से अब लोग बाग अपने कुंडलियों को बनवाने को लेकर, कुंडलियों पर चर्चा करने को लेकर, और ख़ास तौर पर मंगल के दोष को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं होती हुई देखी जाती हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं भी एक ज्योतिषी होने के नाते मैं पिछले करीब 25 साल से अधिक का अनुभव रखता हूँ, और इस अनुभव में मैंने ऐसा पाया कि मेरे पास जब लड़के या लड़की की कुंडलियाँ मिलान के लिए आती हैं, तो अभिभावकों का प्रश्न सबसे बड़ा होता है कि कितने गुण मिलते हैं और क्या मंगलिक मिलान होता है या नहीं। तो मंगलिक होता है या नहीं होता है, या कुंडली में मंगलिक का दोष है या नहीं, ये तो कुंडली देखने के पश्चात ही पता लग सकता है।
हालांकि मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कई सारे ऐप्स ऐसे अवेलेबल हैं जिससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप मंगलिक हैं अथवा नहीं। और कई बार चूंकि हम ज्योतिषी के पास भी जाकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि क्या हम मंगलिक हैं अथवा नहीं। तो ये मंगलिक होना या नहीं होना ये तो एक विषय दूसरा हुआ, लेकिन मंगल दोष की वजह से जिस प्रकार का मन में जो भ्रम पैदा होता है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में लगभग 72% लोग बाग मांगलिक हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब 70-72% लोग बाग, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला, वो मांगलिक हैं, चाहे वो चंद्रमा से मांगलिक हैं, निम्न मांगलिक हैं, डबल मांगलिक हैं, या मंगल से ही मांगलिक नहीं होता व्यक्ति, बल्कि कुंडली में राहु, केतु और शनि की उपस्थिति भी कई बार व्यक्ति को मांगलिक के समान दोष उत्पन्न कर देती है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि मंगल को ही मंगल दोष के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मंगलिक है और उसमें शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि होती है तो मंगल का दोष का परिहार हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मंगल की वजह से ही ज्यादातर लोग बाग जो हैं मिलिट्री में, पुलिस में, सेना में, सर्जरी में, डॉक्टरी लाइन में, स्पोर्ट्स लाइन के अंदर, केमिकल इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग बाग जो कार्यरत हैं या इस प्रकार के उद्योगों में कार्यरत हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए कि उनका मंगल अच्छा है, इसीलिए वो इस लाइन में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आती है जब नेतृत्व की, उमंग की, जोश की, उत्साह की, तो ये निश्चित मान के चलिए कि मंगल ही इसके लिए कारक माना गया है। तो कौन कहता है कि मंगल क्रूर ग्रह है? मैं कहता हूं कि मंगल क्रूर ग्रह जरूर है, मगर अगर उसकी शुभ स्थिति है आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, तो निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों पर तो जाएंगे ही, और आपका जो वैवाहिक जीवन जिस मंगल दोष की वजह से बुरा हो सकता है, वो संभावना भी करीब करीब खत्म हो जाती है। तो इसलिए मंगल दोष के बारे में सबसे बड़ी बात जो कहने की है, आप देखते हैं कि हम एक बात बोलते हैं कई बार बातचीत करते समय कि अपने सब काम मंगल होंगे, अच्छे होंगे। तो मंगल शब्द का इस्तेमाल जब किया जाता है, इसका मतलब यह है कि मंगल कहीं ना कहीं हमारे शुभ कार्यों के लिए, ऊर्जा के लिए, उत्साह के लिए कारक माना गया है। तो कहीं ना कहीं मंगल की उपयोगिता हमारे ज्योतिषीय जीवन में तो है ही, और मानवीय जीवन में भी काफी उपयोगिता रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाल रंग को हम लोग अपने शुभ कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वैवाहिक स्थिति हो, चाहे हमारे सिंदूर लगाने की बात हो, महावर लगाने की बात हो, या इस प्रकार की जितनी भी हमारे समाज में गतिविधियां की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं लाल रंग का जो उपयोग है वो काफ़ी हमारे लिए महत्व रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं तो रेड लाइट देखने के बाद हम रुक जाते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई समस्या है जिसकी वजह से रेड लाइट हुई है, और हम उस रेड लाइट पे रुकते हैं, और जब रेड लाइट ग्रीन में कन्वर्ट होती है या येलो में कन्वर्ट होती है तब हम आगे यात्रा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि लाल रंग जहां हमें जोश, उमंग और उत्साह देता है, वहीं हमें गलत कार्यों को करने से रोकता भी है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं आज चर्चा का विषय मेरे लिए बनी है, और मैं ये चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको इन सब भ्रांतियों से, सारी चीज़ों से अवगत भी कराऊं और बताऊं कि जहां मंगल हमारे लिए दंगल करने का काम करता है, तो वहां मंगल का भी काम करता है। मंगल से तात्पर्य यहाँ है कि सभी प्रकार के वो सब काम करना सफल बनाता है जो मानव के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलिक दोष होता क्या है, तो ये चीज़ मेरे को बताना सबसे पहला जरूरी है। हालांकि सभी व्यक्तियों को कुंडली देखना नहीं आता है, न कुंडलियों के बारे में जानकारी होती है। हालांकि आपकी कुंडली में पहले स्थान में, चौथे स्थान में, या 7वें स्थान में, या 8वें स्थान में, या 12वें स्थान में मंगल होता है तो आपको मंगलिक का दर्जा दिया जाता है, चाहे वो पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली। अब आप एक चूंकि लेमैन हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको कुंडली देखना ही आता होगा या आपको ये पता होगा कि मैं मंगलिक हूं या नहीं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कुंडली देखना सीखना पड़े, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उसका दुष्प्रभाव या उसके सुप्रभावों से आप पता लगा सकते हैं कि आप मंगल दोष से पीड़ित हैं या मंगल की वजह से आप अच्छे हैं।
तो इस प्रकार की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कुंडली से जब पता पड़ता है कि आप मंगलिक हैं, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं, तो हमारे दिमाग में महिलाओं को लेकर थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि भाई इसकी शादी कैसे होगी, शादी होते समय या शादी के बाद में वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज के दौर में चूँकि एक एजुकेशन के डेवलपमेंट की वजह से, समाज में जागरूकता आने की वजह से लोगों का विवाह जो है करीब 24वें वर्ष के बाद से लेकर लगभग 30 साल की उम्र के बीच में होता हुआ देखा गया है। तो जब तक मंगल का जो दुष्प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव में, आचार विचार में और वैवाहिक जीवन पर पड़ना चाहिए, वो करीब करीब खत्म होने की स्थिति पे आ जाता है। हालांकि मंगलिक व्यक्तियों को कुंडली मिला के ही शादी करनी चाहिए, और अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कुंडली नहीं मिल पाती है, न मिल पाते हैं, तो कुछ हमारे ज्योतिषी उपचार भी हैं जिनके आधार पर हम उस मंगल के दोष को कम कर सकते हैं, और मैं उन पर चर्चा करना ज़्यादा उचित समझूंगा जो आपके लिए व्यवहारिक हो। क्योंकि जब तक व्यवहारिकताएं आपके द्वारा नहीं अपनाई जाएंगी, तब तक आपके मन में जिस प्रकार की भ्रांतियां हैं या जिस प्रकार की समस्याएं आप सामना कर रहे हैं, उनसे निजात नहीं मिलेगी। तो आज मैं सबसे पहली चीज़ आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक बात बहुत चीज़ देखने को मिलती है कि मंगल जो व्यक्ति को जहाँ ऊर्जा देने का काम करता है, उसको ऊंचाइयाँ देने का काम करता है, वहीं कहीं ना कहीं उसके लिए वैवाहिक जीवन में दंगल करने की स्थिति भी रखता है। तो वैवाहिक जीवन में दंगल न हो या वैवाहिक जीवन में दंगल हो रहा है, तो उस स्थिति में हम मांगलिक दोष वाले सिचुएशन में या परिस्थिति में अपने आप को किस प्रकार से उससे निजात पाएं या उससे कैसे छुटकारा पाएं, तो उसके भी मैं उपाय आपको अभी बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको मंगल का पता पड़ जाता है कि आप मंगलिक हैं या मंगल दोष है, तो हमारे पास में 2 प्रकार के उपाय मेरे द्वारा सुझाए जाएंगे। पहला तो है व्यवहारिक उपाय और दूसरा है ज्योतिषीय उपाय। और इन सब के ऊपर मैं चर्चा करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा, जिनके बाद आप मंगल या मंगल दोष को लेकर जो आपके मन में भ्रांति या जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली क्या है खत्म हो जाएगी। देखिए, मैंने 2 बातें बताई अभी आपको कि मंगल दोष के निवारण के लिए या इस समस्या से निदान प्राप्त करने के लिए मेरे पास 2 उपचार हैं। एक है व्यवहारिक उपाय और दूसरा है ज्योतिषीय उपाय। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं व्यवहारिक उपायों के बारे में, जिनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो हमारे लिए कोई बर्डन का इशू नहीं बन सकता है। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर कोई व्यक्ति जो पुरुष है और वो मंगलिक दोष से पीड़ित है, तो सबसे पहला काम उसको करना है कि वो अपने, चूंकि वो बाल बनाते हैं, हेयर स्टाइल रखते हैं सब लोग, तो मंगलिक दोष को कम करने के लिए पुरुषों को चाहिए कि वो अपने बालों को छोटा रखें, यानी बालों को बहुत छोटा कर लें, जिससे कि मंगल का दोष जो है वो आपके ऊपर कम प्रभावशाली होगा। अब बात करते हैं महिलाओं की। अगर कोई महिला या कोई स्त्री मंगलिक दोष से पीड़ित है और विवाह से पूर्व या जब भी हमको ऐसा लगता है कि हम मंगलिक दोष से पीड़ित हो चुके हैं या मंगल दोष हमारी कुंडली में उपस्थित है, जिसकी वजह से हमें कई बार नेगेटिविटीज फेस करनी पड़ रही है, तो महिलाएं भी अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चोटी नहीं करें, लेकिन कम से कम यह है कि अपने बालों को थोड़ा छोटा कर लें। और चूंकि आजकल महिलाओं का जो फैशन है, तो हो सकता है वो बॉयकॉट भी या बॉयकॉट जैसा बॉय जैसी स्टाइल का बाल भी बना सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं है संभव, तो कम से कम चोटी बना के रखें, यानी बालों को बांध के रखें, बालों को खुला नहीं रखें, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, मंगल की जो स्थिति है वो आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल देती है। तो पहला उपाय तो ये हुआ हमारा एक व्यवहारिक। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। चूंकि लाल रंग को हम लोग मंगल ग्रह का कारक रंग मानते हैं, तो जिन व्यक्तियों को लगता है कि वो मंगल दोष से पीड़ित हैं, तो उन पुरुषों को और स्त्रियों को लाल रंग से परहेज करना चाहिए, यानी कि लाल रंग का जो प्रयोग है, उपयोग है वस्त्रों में, वो कम से कम करना चाहिए। चाहे वो कपड़ों के रूप में हो, चाहे सूट्स के रूप में हो, टी शर्ट्स के रूप में हो, शूज़ के रूप में हो, सैंडल के रूप में हो या टी शर्ट्स के रूप में हो, तो कृपया करके ऐसे वस्त्रों को कम से कम पहने। आवश्यकता हो तभी पहने, अन्यथा तो इससे कृपया दूरी बना के रखें। दूसरी बात ये कि आने जाने में
या जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो जल्दीबाजी नहीं करें। घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह में एक थोड़ी सी गुड़ की डली अपने मुंह में डाल लें, जिससे कि हमारी जो मंगल की वजह से जो आपके क्रोध में, आपकी वाणी में या आपकी आवेश में जो वृद्धि हो जाती है वो नहीं होगी, और सिर्फ वो उतनी ही होगी जितनी की आपको आवश्यकता होगी। तीसरा जो उपाय है वो ये है कि लाल मिर्च का सेवन कम से कम करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी भी वस्तु का सेवन करें तो उसमें हरी मिर्ची या काली मिर्ची का अधिक से अधिक सेवन करें। तो उससे दो बातें होंगी, एक तो हाइपर एसिडिटी नहीं होगी आपको, और दूसरी बात ये कि मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर बढ़ेगा नहीं। तो जहां आप हेल्थ से भी अच्छे होंगे, वहीं दूसरी ओर मंगल का जो दुष्प्रभाव आपके आचार विचार पर पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई भी छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप निश्चित मान के चलिए कि जहां हमारे जीवन में हम अपने स्वास्थ्य पे पॉजिटिवली ला पाएंगे, वहीं मंगल की दोष का जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है उसको भी हम कम करने में सफल हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका चौथा ऐसा उपाय है, व्यवहारिक उपाय, कि हम भोजन जब करते हैं तो एक तो मौन रह के करें, और भोजन करते समय कम से कम बातचीत करें, और अपने शरीर को इस प्रकार से भोजन के समय उपस्थित रखें जिससे कि आपका शरीर को सिर्फ भोजन करते समय भोजन की ही गतिविधि संपन्न करनी पड़े, न कि किसी और अन्य एक्टिविटीज़ की। आजकल चूंकि मोबाइल का ज़माना है, हम खाना भी खाएंगे तो मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं या टीवी देखकर खाना खाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने से भी कई बार मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। तो कृपया इससे भी दूरी बना के रखें। नेक्स्ट जो है कि पानी का जो सेवन है वो अधिक से अधिक करें, और पानी का सेवन तो करना इसलिए भी अधिक से अधिक जरूरी होता है जिससे कि लिवर और किडनी की जो प्रॉपर वर्किंग है वो बनी रहती है। और चूंकि मंगल जो है वो हमारे शरीर में गर्म करने में, हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाने में, हमारी एकाग्रता को खत्म करने में, क्रोध को बढ़ाने में और अग्नि को बढ़ाने में कारक माना जाता है। तो पानी का सेवन करने से जहां हमारे आचार विचार में, हमारे क्रोध में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर हमारी जो बॉडी का जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है जिसमें लिवर और किडनी, इनकी जो फंक्शनिंग किसी भी कारण से गड़बड़ हो रखी है, तो अधिक पानी पीने से जहां आप स्वास्थ्य की दृष्टि से सफलता प्राप्त करेंगे, वहीं दूसरी ओर मंगल के दुष्प्रभाव को भी कम करने की स्थिति में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का सेवन अगर हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के घरों में चांदी के पात्र होंगे, लेकिन जब भी पानी पिए तो चांदी के पात्र में पानी पिए, खासतौर पे वो व्यक्ति जो मंगलिक दोष से पीड़ित हैं। और मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि चंद्रमा की प्रभावशीलता को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, और चंद्रमा की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए चांदी के पात्र में पानी का अधिक से अधिक सेवन करना आपके लिए मंगल दोष को कम करने में सहायक होता है। हालांकि तांबे के पात्र में पानी पीना शुभ माना जाता है, मगर यहाँ बात कर रहे हैं मंगल के दोषों को कम करने की। तो इसलिए चांदी पात्र में ही अगर आप भोजन करें और साथ ही उसका पानी का जो भी ग्रहण करने की बात है तो वो चांदी के पात्र में ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, जो मुद्दे की बात है, वो ये है कि मंगल का जो दुष्प्रभाव जो सामान्यतः पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखने को आता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो सिर ढककर निकलें। हालांकि शादीशुदा महिलाएं ज़्यादातर साड़ी वगैरह पहनती हैं तो सिर ढकती हैं, जो कि आजकल के प्रचलन में नहीं रही। लेकिन मैं आपसे सभी लोगों से, महिलाओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति अगर बनाई गई थी तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण ये थे कि हमने प्रकृति के आधार पर और ग्रहों के आधार पर ही हमारे रहन सहन, आचार विचार और खान पान का चयन किया था। लेकिन हम उस चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं और उसी की वजह से आज हम कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। तो महिलाओं को चाहिए, खास तौर पे महिला जातक को, कि वो सिर ढककर ही घर से बाहर निकलें और बालों को खुला ना रखें, क्योंकि बालों को खुला रखने का सीधा सीधा सा मतलब है कि आप मंगल के दुष्प्रभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ ही आपका व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली भी नहीं रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ पुरानी किंवदंतियाँ, कहानियाँ भी रही हैं कि महिलाएं अपनी बातों को मनाने के लिए बालों को खोल लिया करती थी
और द्रौपदी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं मंगल जो है वो रौद्र रूप को बढ़ाने में कारक होता है, और रौद्र रूप को कम करने के लिए बालों को बांध के रखना या छोटे बालों को रखना इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्टिव पॉइंट है। हालांकि इसकी वैज्ञानिकता की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको व्यवहारिकता की बात जरूर बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें व्यवहार में लाने के बाद में मैंने या मेरे आसपास के जो एटमॉस्फेयर है या जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं ज्योतिष के माध्यम से, मैंने इस प्रकार के उपाय उनको सुझाए हैं, तो उन लोगों को लगभग 30 से 40% केवल इन व्यवहारिक उपायों से फ़ायदा मिल गया। ज्योतिषी उपाय तो एक अलग बात होगी, कि मैं तो बात व्यवहारिक उपायों की कर रहा हूँ। दूसरा ये कि कोशिश ये करें कि उधार अगर हम माल लेते हैं किसी से या उधार की कोई चीज़ लेते हैं तो उसको वापस जल्दी से जल्दी करें, और कोशिश ये करें कि मुफ्त का माल नहीं खाया जाए, क्योंकि मुफ्त का माल जो है वो कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं आपके मानसिकता पर, आपके आचार विचार पर प्रभाव डालता है, और जिसकी वजह से मंगल का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। और जब मनुष्य में जब इस प्रकार की प्रवृत्ति को जन्म होता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंगल दोष वाले व्यक्ति हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा। आजकल की जनरेशन्स में पिछले करीब 10-12 सालों में ऐसा देखने में आया कि लोग लव मैरिज के प्रति काफ़ी आसक्ति रखने लगे हैं। तो लव मैरिज के मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ कि जब कभी भी कोई पुरुष अथवा महिला लव मैरिज करता है या करने की स्थिति आती है तो कृपया करके मंगलिक दोष का मिलान जरूर करा लें, क्योंकि ऐसा देखने में आया है, मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि लगभग 80 से 82% वैवाहिक जीवन में कटुता आई हैं, और जब बाद में कुंडलियों का अवलोकन किया तो कुंडली मिलान नहीं हुई थी मंगलिक दोष की वजह से, जिसका खामियाजा उस लड़के और लड़की दोनों को ही भुगतना पड़ा, साथ में उनके परिवारों को भी इस प्रकार का कष्ट भुगतने की स्थितियां उनके सामने आ गई। तो ये तो बात हुई हमारे व्यवहारिक जीवन की। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगलिक दोष है तो व्यवहारिकता के आधार पर एक उपाय वो भी कर सकते हैं कि घर बैठकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें, जो कि व्यवहारिक है, उसमें कहीं किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। तो इसके करने से भी आप अपने मंगल के दोष को कम कर सकते हैं। ये तो बात हुई व्यवहारिक उपायों की। अब बात करता हूँ मैं आपसे ज्योतिषी उपायों की, कि मंगलिक पुरुष अथवा महिलाओं की कुंडली में अगर मंगल का दोष है तो ज्योतिषीय उपचार ये कहता है कि प्रत्येक मंगलवार को जो है आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ एक घी का दीपक जलाइए और हनुमान जी के सामने गुड़ और चने का भोग लगाएं, और वहाँ बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये जो नित्य क्रिया है कम से कम 27 मंगलवार अगर आप करते हैं, पुरुष अथवा महिला, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। हालांकि महिलाओं के साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, मगर कोशिश ये करें कि प्रत्येक मंगलवार को इस प्रकार के काम को अंजाम दें। दूसरा ये, मंगलवार के दिन जो है लाल कपड़े में और कुछ बतासे रखकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाके रख दें, या फिर उनको बंदरों को खिलाएं, तो मंगल का दोष भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा ये कि अगर आप प्रत्येक सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाएं, और हो सके तो शिव जी या शिवलिंग पर बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं वो चढ़ाएं, और साथ में शहद भी शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे तो मंगल का दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा ये कि अगर अमावस्या के दिन मंगलवार हो या मंगलवार के दिन अमावस्या हो, उस दिन अगर मैं एक उपाय आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो करेंगे तो उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप उस दिन अमावस्या, और जिस दिन अमावस्या के साथ साथ में मंगलवार भी हो, तो उस दिन आप करीब 1.25 किलो गुड़ ले लें, और उस गुड़ को लेकर गाय को खिलाएं। अब लाल गाय मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो वरना गाय तो किसी को भी खिला सकते हो आप, और उससे आपको इतना लाभ मिलेगा आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये मैंने व्यवहारिक रूप से आजमाया हुआ उपाय है, जिसका कई लोगों को लाभ भी मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि आजकल मीडिया की वजह से ये तो पता पड़ जाता है कि आज कौन सा वार है, आज कौन सा नक्षत्र है, तो आप मंगलवार के दिन अगर उस दिन पुष्य नक्षत्र हो, और उस दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 पीपल के पत्ते हनुमान जी के सामने रखकर, या हनुमान जी के सामने रखने से पहले उन सब पर राम राम लिख के हनुमान जी को समर्पित करते हैं,
तो मंगल का दोष लगभग खत्म होने की स्थिति में रहता है। ये भी एक बहुत व्यवहारिक और चमत्कारिक उपाय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश ये करें कि अगर कुंडली आप दिखाने में बिलीव रखते हैं या कुंडली के प्रति आप लोगों का रुझान है, तो किसी सुयोग्य पंडित से कुंडली दिखाकर आप मूंगा भी पहन सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को मूंगा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में मूंगा सूट करेगा जरूरी नहीं है। लेकिन मूंगा पहनने से मंगल के दोष को भी खत्म किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैंने अभी वीडियो से पहले बताई थी कि मैं आपको आखिर में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ जो मंगल के दोष को खत्म करने में सहायक होगी। आप व्यवहारिक रूप से एक चांदी का कड़ा, मैं महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, स्त्रियों के लिए, अगर वो मंगल दोष से पीड़ित हैं तो उनको चांदी का कड़ा लेफ्ट हैंड में पहन लेना चाहिए, जिससे कि आपके मंगल के दोष को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और पुरुष को चाहिए कि वो अनामिका उंगली में चांदी का अंगूठी पहन लें। इसमें कोई स्टोन पहने नहीं पहने कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम चांदी की अंगूठी तो आप पहन ही सकते हैं। और एक गले में चांदी की चैन भी पहन लेंगे तो काफ़ी हद तक मंगल के दोष को कम किया जा सकता है। तो आज मैंने जो बातें बताई मंगल ग्रह के बारे में, और मंगल ग्रह की वजह से हमारे कुंडली में जो मंगल दोष पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में अधिकांशतः समस्याएं पैदा होती हुई देखी गई हैं। तो आज मैंने उस पर चर्चा की और उसके कुछ उपाय भी बताए, कुछ व्यवहारिक उपाय बताए और कुछ ज्योतिषीय उपाय बताए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। और वैसे मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए तैयार किया था कि कई लोगों की ये डिमांड थी कि आप इस पर कोई एक अच्छा सा वीडियो तैयार करें, जिससे लोगों के मन में कई प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं वो खत्म हो सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।